कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी। अगर आज देश की अमानत को मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर स्थापित कर रहे हैं तो जो राजनीति कर रहे हैं वो अपनी राजनीति ना करें। प्रधानमंत्री भारत के वो इसका इफ्तिताह नहीं करेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुलाकर के इफ्तिताह कराया जाएगा? हर चीज में आपके आगे रहेंगे तो कैसा होगा? ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जो मुसलमान हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो ओवैसी जी के बहकावे में ना आए। अटल रहेंगे शब्दों पर हम कदम नहीं हटाएंगे, अटल रहेंगे शब्दों पर हम कदम नहीं हटाएंगे। आज कसम जो खाई है, आज कसम जो खाई है, मिलकर सभी निभाएंगे। देश पर जान मिटा देंगे, 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 देश पर जान मिटा देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और देश पर जान तो लुटाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो निछावर हो जाएंगे। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। लेकिन आज जो दिन है वो गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो नई संसद है वो गौरवान्वित करने वाली है। और उस वीडियो के साथ आप अपनी आवाज भी भेज सकते हैं, और जो आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वीडियो के साथ सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसको वो रीट्वीट भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये मौका, ये पल हम सब के लिए बहुत खास है। लेकिन पिछले कम से कम 4 दिन से हम देख रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है कि आखिर संसद भवन का उद्घाटन कौन करे, नई संसद की कॉपीराइट किसके पास हो, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन एक बात जो आज हुई है वो ये कि मुस्लिम समुदाय के 2 जमातों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आएंगे नई संसद का उद्घाटन करने के लिए। भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री ही तो करेंगे। और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। विपक्षी पार्टियों को भी कहा है कि आप लोग बिना मतलब में बवाल मत कीजिए। तो मुस्लिम जो है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं 2024 में इन पार्टियों के हाथ खाली रह जाएंगे? देखिए एकदम बेकरार हो रहे हैं आप बोलने के लिए जिलानी भाई। मैं आता हूं आपके पास। हाँ नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। कभी लाल राधे राधे, कभी पीला राधे राधे, ये सब आपको खींच ले आता, राधे राधे सब खींच कर ले आता है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लेके चल रहे? मिठाई है क्या? ये रिफ्रेशमेंट है। रिफ्रेशमेंट है। तो अभी रिफ्रेश हो गए कि नहीं हुए? टाइम नहीं मिला खाने का। खाने का टाइम नहीं मिला। संसद भवन का वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। जो विरोध है उस पर क्या कहना है? विरोध गलत हो रहा है बिल्कुल भी। हाँ, नहीं हो रहा। बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ, इसमें एक बात तो ये है कम से कम कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो चल रही थी वो हिंदू मुसलमान का कार्ड फेल हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्या जी, फेल हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल फेल हुआ, फेल हो गया है। हाँ, तो पूरा देश जो है वो कह रहा है कि नई संसद है, नई इमारत है, नया गौरव है। इसके लिए सबको साथ आना चाहिए। आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा आप लोगों के पास जिसको बोलना हो। जरा मेहमानों से एक बार मिलवा देता हूं आपको। यासिर जिलानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं, पहली बार आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। BR कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के हमारे साथ। चारू शर्मा है हमारे साथ। सैयद अली अब्बास साहब हैं, समाजवादी पार्टी से। प्रभात रंजन जी हैं, JDU से। और सबसे पहले आज आप आए हैं तो आपसे ही शुरुआत कर देते हैं। तो क्या ये जो मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड और आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश हो रही थी वो कार्ड फेल हो गए क्या सारे? भाई नाव कागज की कभी चलती नहीं, कार्ड की हांडी कभी फलती नहीं। आपने सुना होगा। तो आप ये देख लीजिए कि अब देश में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज हमारा समाज, हमारा देश देख रहा है कि क्या चीजें, जैसे मोदी जी ने कहा था इस बात को कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए। एक समय था जब पूछा जाता था गांव में भी कि भाई किसके गांव में
कौन सी पार्टी का सहयोग है, उसके आगे नल गड़ेगा, किसके आगे कनेक्शन लगेगा। आज सबके लिए हर चीज है। तो ये सब समाज से मुद्दा बिल्कुल उठ गया है जाति पात का। आज हर जात का आदमी मोदी जी को चाह रहा है। सब लोग जो है मोदी जी के साथ हो गए, लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी हो जाएगा कि सब लोग मोदी के साथ हो गए हैं या पूरा मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ हो गया। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भैया ऐसे वक्त पर, ऐसे मौके पर जब देश को गौरवान्वित होना चाहिए, उस पर कम से कम ये मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड और आदिवासी कार्ड तो नहीं खेलो। क्या जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम अंसारी। क्या लग रहा है कि नई संसद भवन जो बन रही है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी करें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? पाकिस्तान का क्यों कराएगा, हिंदुस्तान के कराएगा। हिंदुस्तान के करेंगे भाई, यही बात है। क्या अंबर जी? देखिए विदिनाथ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विपक्षी जो ये विरोध कर रहे हैं कि जो उद्घाटन है राष्ट्रपति भवन का, वो नए संसद का, वो राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। तो ये वही लोग हैं, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाई गई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को तो भाषण देना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता। उनके रंग रूप को लेकर उन्होंने टिप्पणियां की थी और उनके भाषण को मोदी का लिखा हुआ भाषण बोला था। तो ये वही लोग हैं, उस वक्त राष्ट्रपति और महिला सम्मान भूल जाते हैं। आज अपनी मुस्लिम कार्ड याद आता है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई साहब मुसलमान जो हैं ये करें। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कहने लगते हैं कि भाई ना हिंदू साथ है ना मुसलमान साथ हैं। अब तो मुसलमान आ गए हैं खुलकर साथ। देखिए, ये तो पूरे जो हमारे 140 करोड़ लोग हैं उनका गौरव है। वो राष्ट्रपति भवन या वो संसद भवन जहां जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, आज के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया, आज भारत के द्वारा बनाया गया हुआ संसद भवन में भारत के जो सांसद है चुने हुए वो बैठेंगे। तो ये गुलामी की जो सोच थी उससे आजादी है और हर एक भारतीय को इसमें गर्व। तो गुलामी के प्रतीक से आजादी अगर मिल रही है तो खुश होना चाहिए ना। खुश नहीं है क्या आप लोग? बिल्कुल खुश है। लेकिन अंग्रेज जो आए थे हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे। ये धरोहर हमारे देश की धरोहर है। जितनी पुरानी प्राचीन धरोहरें हैं वो हमारे देश की हैं और इसमें ये नहीं कहते कि ये पुरानी धरोहर हमारी नहीं है, वो हमारी है, हमारे देश के लोगों की है, हमारे देश की जनता की है। आपने कहा हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कभी करती नहीं है। हिंदू मुस्लिम के लिए पूरे भारतवासी एक है। ये कार्ड चलाना ये अभी ये बताइए मुझे, कांग्रेस को अभी ये बात क्यों याद आ रही है कि हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो कौन से समाज से आती हैं? वो शेड्यूल ट्राइब्स है या फलाना है ढिमकाना है? पहले नहीं याद आ रही थी। देखिए, कांग्रेस को याद आया है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति तीनों सदनों का, हमारे दोनों सदनों की प्रधान पद होता है, इसलिए जो आज अधिकार है वो राष्ट्रपति जी का है। हिंदू मुस्लिम कार्ड करना ये समझ में नहीं आता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। कहाँ से आई हैं? रोहिणी से। रोहिणी से आई। बहुत बहुत स्वागत है। नई संसद की तस्वीर देखी आपने? Yes. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? प्राउड फील कर रही हैं? Yes. हाँ? Yes. किससे चाहती हैं आपकी इसका उद्घाटन हो? प्रधानमंत्री मोदी जी से। वो तो कह रहे हैं कि नहीं करने चाहिए प्रधानमंत्री। उनका क्या है, वो तो उनके कहने से तो बननी भी नहीं चाहिए थी। वो तो चाहते थे बनने भी ना। बन गई। अब तो आ गए हैं ना सब मलाई खाने के लिए। पहले तो कोई नहीं आ रहा था, पहले कोई आ ही नहीं रहा था, बननी ही नहीं चाहिए। सर जी, हमने राधे राधे सबको, आप सबको नमस्कार कहा था, पर सवाल तो हमारा रह गया। नए संसद का जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी इसमें गिरबान में झांक के देखे और जो एकजुट होकर सबको, विपक्षियों को प्रधानमंत्री 24 में बनना चाहते थे, आज उनको पार्टी छोड़ के मोदी के साथ और मोदी के सम्मेलन में, मोदी के उद्घाटन में शामिल होंगी। ये सबसे गौरव का विषय है। सबसे गौरव का विषय है। हाँ जी। ये जो सबसे वरिष्ठ मजदूर है वहाँ जिसने काम किया है, उसके द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए। उसके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए। ठीक है। क्या जी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों बोल रहे हो? ये देख रहे हो, ये पूरा जो है हिंदू मुसलमान ही चल रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भैया इनको नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, दो जमात हैं, आप इसका मतलब पढ़ते नहीं हैं या न्यूज नहीं देखते हैं, तो आपको देखना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान अगर पार्टियां कर रही, उनको लग रहा है कि दलित है, शेड्यूल ट्राइब्स है, मुसलमान है, ये कार्ड खेल देंगे तो काम हो जाएगा। तो लेकिन काम कैसे होगा? हाँ जी। हाँ
सर मेरा नाम साहब है सर। साहब ही नाम है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नाम है आपका। सर ये विपक्ष जो है वो ये चाहता है कि जो आदमी 10 साल में ही पूरा संसद बदल दे रहा है वो कैसे बदल दे रहा है। बस उनको एक ईर्ष्या हो रही है कि इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 10 साल में पूरा सब कुछ इतिहास बदल दिया और हम लोग 75 साल में नहीं कर पाए। ये भी बात हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो एक सवाल पूछा उसका जरा मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि ये मैं लेकर आया था जानबूझकर ताकि आप लोगों को बता भी पाऊं। देखिए, मोदी के साथ सूफी इस्लामिक बोर्ड है और इस बोर्ड ने कहा है, सूफी इस्लामिक बोर्ड जो संगठन है जमात है, इसने कहा है कि पीएम देश की अमानत संसद में स्थापित कर रहे हैं। राजनीतिक दल राजनीति ना करें, अच्छे काम में राजनीतिक दल सहयोग करें, ये देश की अमानत है, आने वाली नस्लों को इसे बताना चाहिए। एक और संगठन है और उसके जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि केंद्र के नेतृत्व में नई संसद बनकर तैयार हुई है। पीएम मोदी लगातार निगरानी करते रहे हैं। संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना चाहिए और उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? देखिए, कांग्रेस जो बात कर रही है ना, कांग्रेस पे विश्वास क्यों नहीं जनता कर रही है? क्यों नहीं मुसलमान कांग्रेस पे विश्वास कर रही है? कांग्रेस यही पार्टी है ना जो एक बूढ़ी महिला शाहबानो जिसको 60 रुपए का महीना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, वो 60 रुपए का महीना नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से आपने कानून बदल के जो मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण और मुसलमानों को तमाचा मारा था, आज मुसलमान आपका उससे बदला ले रहा है। सायरा बानो को मुसलमान इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। आप जब भी मुसलमानों की ये बात करते हैं तो मुसलमानों को डरा के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि वोट बैंक मुसलमान को ये मानते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये जो डिफरेंसेस था कि ये हैं, ये मुसलमान हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये पासमानदा हैं, इसको खत्म किया और सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की जब बात करी तो सबको साथ लेके चलने की बात करी। आज जो मौलाना प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे, इसका नतीजा है कि उन्होंने जब उज्ज्वला योजना दिया तो हिंदू को दिया, सिख को दिया, ईसाई को दिया, ठीक है, मुसलमान को भी। क्या सबको मिल रहा है, फिर भी हिंदू मुस्लिम कार्ड या दलित और आदिवासी कार्ड इसलिए चलना बहुत जरूरी हो जाता है विपक्ष के लिए क्योंकि सामने 2024 दिखाई दे रहा है। देखिए, ना हम हिंदू समझते ना मुसलमान समझते, ये आप लोग हिंदू मुसलमान का जो है ये ढकोसला चला रहे हैं। यहाँ का मुसलमान देशभक्त है और मुसलमान जो है मोदी जी पे अगर विश्वास करता तब करता जब मुसलमानों से उसकी अस्मिता छीन ली गई। मुसलमान मोदी जी की पूरी इज्जत करता। कैसे अस्मिता कैसे छीनी? मुसलमानों की एक सेकंड सर, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, अस्मिता कैसे छीनी है बताइए। बाबरी मस्जिद मुसलमानों की ऐसे जज को लाके खड़ा किया, उसे बाद में आपने राज्यसभा भेजा, उसे बाद में। अच्छा ये बताइए, ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की, ये बाबरी मस्जिद औरंगजेब की, ये मुगलों की, ये मुसलमानों की। अपने चीफ जस्टिस ऐसा बनवाया जो उनके फेवर का, उसे राज्यसभा में कैसे? मतलब अब आप लोगों को न्याय व्यवस्था पर कहीं विश्वास नहीं है? वो फैसला पहले से तय था, इसलिए मुसलमान क्यों जाएगा इनके पीछे? देखिए, ये जो दर्द है ना बाबरी मस्जिद का, अब्बास भाई पूछिए कि जब बाबरी मस्जिद थी, जिसको ये जो ढांचा था, कभी नमाज पढ़ने गए? ये कभी नहीं गए, उसमें भी राजनीति करी। विद्यानाथ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग संसद भवन का विरोध कर रहे हैं तो वो आगामी चुनावों में इलेक्शन ना लड़े। इस तरह से वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, पता चलेगा कि ये कितना विरोध है और कितनी राजनीति। संसद ही नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, आपका विरोध दर्ज हो जाएगा ना, आप चुनाव में हिस्सा न लीजिए। तो पहले वो जैसे अवार्ड वापसी वाला चला था ना, ऐसी बोल दो टिकट वापस कर देंगे, संसद ही लड़ेंगे ही नहीं। अपना विरोध इस तरह से दर्ज कराएं। ये राजनीति जो है, जो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये द्रौपदी मुर्मू के लिए इनको दर्द नहीं है ना आंसू है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध है कि एक चाय बेचने वाला, एक आम परिवार से आने वाला एक व्यक्ति किस तरह से इस देश का गौरव स्तर पर बढ़ा रहा है और देश को गौरवान्वित
मानसिकता देखिए कि कहाँ संसद की बात हो रही है, लेकिन जो तो दिल का खलिश है ना, वो अब्बास भाई का निकलता नहीं है। अब्बास भाई के दिल में वही भरा हुआ है। अब्बास भाई जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए वो भी बीजेपी के नेता है और मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। देखिए मोदी जी कोई बीजेपी के तो है नहीं, हमारे भी उतने ही हमारे देश का गौरव है ये। अभी तो कह रहे थे कि अस्मिता लुट गई है, अभी कह रहे थे अस्मिता लुट गई है, अभी कह रहे हमारे भी है। एक दो बातें एक साथ, अभी एकदम पलटी मार दिया। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, क्या हो गया? इंसाफ दिया क्या आपको? समाजवादी कांग्रेस ने दिया क्या इंसाफ आपको? कांग्रेस ने आपको ठगा है, समाजवादी ने आपके वोट को खरीदा है, भाजपा आपके साथ इंसाफ कर रही है, भाजपा इंसाफ कर रही है। कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं ठगा। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चली है, ना हिंदू करती है ना मुसलमान करती है। कांग्रेस केवल हमारे नौजवान साथियों की बात करती है, कांग्रेस व्यापारियों की बात करती है, कांग्रेस किसानों की बात करती है। तो इतनी अच्छी पार्टी और 70 साल तक शासन देश पर, तो आज कांग्रेस की हालत नहीं होनी चाहिए थी। हाँ देखिए ऐसा है कि अब ये एक मिनट, अब्बास भाई जो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, मैं इन्हीं की बात को ऊपर करता हूँ। आज मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने यूएई गल्फ कंट्रीज में मंदिर बना दिया और उनके वहाँ के मुसलमान विश्वास करते हैं, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। अरे झगड़ा नहीं करो, बहुत चिल्लाते हो भैया, चिल्लाया नहीं करो, एक एक करके आराम से। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ। बच्चे गायब हैं। क्या हो गया? विशाल आदित्य, हमारे 2 बच्चे गायब हैं 17 जनवरी से पानीपत के। भाई ये दिखाइए जरा, इनकी फोटो दिखा दीजिए भाई साहब कैमरे में। मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ, लेकिन जरा ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं आपकी नजर पड़े। देखिए इस बच्चे का नाम विशाल है और 17, इधर देखिए कैमरे की तरफ दिखाइए फोटो, 17 साल इनकी उम्र है, रंग सांवला है और चेहरा जो है थोड़ा सा लंबा सा दिखता है ना जी। अच्छा, और 5.5 फुट के आसपास हाइट भी है। आदित्य, दोनों बच्चे एक साथ गायब हो जाए। तो अगर देखिए, अगर आपकी नजर कहीं पड़े इस बच्चे पर, तो आप जरूर अपने आसपास के थाने में बता दीजिए ताकि आप लोगों को मदद मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। हाँ बताओ। हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ कोई पाकिस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है, अलग से निकाल के लाते हैं। हिंदुस्तान में जब बना है हमारा संसद भवन, तो प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान में जाएंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जाएंगे क्यों, वहां से आएंगे। आज 2 ढक्कन ज्यादा हो गया इनको, 2 ढक्कन ज्यादा हो गया। कहाँ थे इतने दिनों तक? इसीलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे होती है संसद भवन की बात, पूछते तुम्हारे बेटा कितने हैं, तो कहते हमारे बाप तो 4 हैं। जैसे कि बात हो रही संसद भवन पे, ले आए हिंदू मुसलमान ही पे, मंदिर मस्जिद पे ले आए। सुनिए, मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया था, वो भाई छोड़ दो, हिंदू मुसलमान इस पर मत कहो, ना बीजेपी वाले ना उसके। और रही बात, ये मोदी जी ने गलत करा है, जो कि अभी इनके विपक्षी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका मैं नाम भूल जाता हूँ, वो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी का अपमान करा था। अगर मोदी जी गलती यहाँ पे हुई है कि राहुल गांधी ने को क्यों नहीं बुलाया, उद्घाटन राहुल गांधी करते, यही मनमोहन सिंह की सरकार होती। सुनिए भाई साहब, सुनिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार होती, कितना उद्घाटन सोनिया गांधी ने फीता काट के करे हैं। ठीक। और कौन सी कांग्रेस बात कर रही प्रधानमंत्री की? जो सब जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए हैं, सब सोनिया गांधी की सुनते थे। पहली चीज ये बात सुन लो। और बात है हिंदू मुसलमान की, कौन कर रहा है? भारत में उन्नति, आज भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, और नफरत किसी मुसलमान से नहीं है। दिक्कत तब होती है जब एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और एक जाकिर नाइक के समर्थन में रोडों पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, साधु आदमी बोलते नहीं है। अरे साधु आदमी तो बोल रहे हैं आजकल। देखिए योगी जी ने क्या डंका बजा रखा है। पूछो क्या पूछना है, पूछो, हम बोलेंगे। मन में जो है वो बोल दीजिए, सवाल तो इन लोगों से पूछ लूंगा। तो मन में क्या है? मन में तो खुशी की बात है कि परसों उद्घाटन किया जाएगा, उसी में हम भी जाएंगे।
खुशी मनाएंगे, पटाखा छोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। ये लोग देख के जरने वाला जरते रह जाएगा। 24 में नहीं आएगा, नहीं आएगा लोग। इसीलिए इन लोगों के मन में सरस्वती कौन लोग नहीं आएगा? इधर से 3 आदमी जो खड़े हैं ये लोग। अरे जो विरोध कर रहे हैं वो लोग, पहले ही सरस्वती जिन लोगों के मन में घुस गई है कि तुम लोग विरोध करो, क्योंकि 24 में नहीं जाना है, इसलिए इन लोगों के सरस्वती जी घुस गई है। इन लोगों का दोष नहीं है, मुंह में घुस गई है सर। इन लोगों का दोष नहीं है। ये भाई साहब, सर ये देख लीजिए, आप लोग ना जाएं या जाएं, जनता को पता है कि क्या करना है। देखिए, आप अगर बात को पूरी सुनेंगे तब समझेंगे, तभी बात होगी। ऐसा नहीं कि माइक लेके आप चले जाएंगे उधर, क्योंकि मैं जो ये पहले ही आप लोग ना विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अगर आपके पास जवाब है, देखिए वो धड़ाधड़ बोल रहे थे, ये धड़ाधड़ बोल रहे थे, बोलते चले गए, अब पहले ही विक्टिम कार्ड खेल देंगे। भैया ऐसा नहीं कर देना, ऐसा नहीं कर देना। अरे बोलिए ना। बात संसद भवन के उद्घाटन की हो रही है, तो यह जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो इस कार्ड में जो इनविटेशन कार्ड है, इस कार्ड में तो आप जो भेज रहे हैं कार्ड, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भेज रहे हैं, ठीक है? अरे रुक जाओ भैया, एकदम मैं जुड़वा दूं। जरा मास्टर जी की तरह नहीं, जल्दी जल्दी, यहाँ बड़ी तेजी से। अच्छा। तो जब बात हो रही है संसद भवन की, तो बिना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आप उद्घाटन कर रहे हैं और जनता को ये समझा रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत क्या है कि आप लोग जो हिंदू मुसलमान दलित कार्ड खेलना चाहते हैं वो फेल हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, या पीएम मोदी क्रेडिट ले जाए? दलित और मुसलमान का बात हो रहा है, ना क्रिश्चियन का बात हो रहा है, ना आदिवासी का बात हो रहा है। बात क्रेडिट की बात है, सारी बात क्रेडिट की है। मैं भाई साहब से कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किसने किया और पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास किसने किया, इसने पूछिए जरा। ये लोग गजबे बात करते हैं भाई, आप गजबे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या किया है आप लोगों ने? पहला नाम सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीचे, गवर्नर नीचे, वहाँ कोई आवाज नहीं, वहाँ कोई आपकी आत्मचिंतन जो करते हैं, आपका अंदर की अंतरात्मा नहीं कहती है कि सोनिया गांधी क्या है, क्यों कर रही है उद्घाटन? राष्ट्र की बात कर, या तो राष्ट्र की बात करो या फिर राज्य की बात करो। ये कभी उधर जाना कभी इधर जाना, ये गलत बात है। बात मुद्दे पे आइए, हम बात मुद्दे की करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि 5 रुपया दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को 2-2 रुपये का चेक दिया है, 2-2 रुपये का। मेरे पास 2-2 रुपये का। एक सेकंड देखिए, एक बहुत खास तस्वीर आ रही है, जरा मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें। ये सिंगोल की स्थापना की तस्वीर आ रही है, रिहर्सल की जा रही है उसकी कि कैसे इसकी स्थापना की जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिंगोल की स्थापना हुई है और खुद इसको जो लोकसभा स्पीकर होंगे उनके चेयर के बगल में इसको रखा जाएगा। और इसको लेकर ये मान्यता है कि इसकी स्थापना तब भी हुई थी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में। अंग्रेजों के द्वारा जब सत्ता सौंपी गई थी तो हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सिंगोल गई थी। और आज एक बार फिर से इसे म्यूजियम से निकालकर संसद भवन तक रखा जाएगा। इसे न्याय का प्रतीक माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके साथ बैठा, ये प्रतीक दरअसल इसलिए होता है कि आप न्याय करेंगे और दंड न्याय के नाम से इसको जाना जाता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि दुनिया भर में इस तरह के प्रतीक होते हैं। अरे चिल्लाओ मत, बोलते रहते हो। दुनिया भर में इस तरह से ही अलग अलग प्रतीक होते हैं, लेकिन इसी तरह का कुछ ना कुछ हर राष्ट्र के पास और वहां पर जो भी सत्ता में है उनके पास आप देखेंगे इस तरह की चीजों की स्थापना की जाती है। कुछ ना कुछ चिन्ह है जो वो अपने साथ रखते हैं और उसे न्याय से जोड़कर देखा जाता है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थापना होगी सिंगोल की, उसका आज रिहर्सल किया जा रहा है क्योंकि उद्घाटन होना है और उसके साथ इसकी स्थापना की जानी है। तो बहुत खास तस्वीर है, इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि लोग आनंदित हो रहे होंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो राजनीति हो रही है सर, इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मोदी का विरोध करना, सही हो तो गलत हो तो, और कोई धंधा है, कोई काम नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, एक करके। हाँ, ये लोग मोदी के विरोध बस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते हैं। संसद नहीं बना सकते थे कैसी? ये नई संसद जो बनी है वो कांग्रेस या बाकी पार्टियां नहीं बना सकती थी क्या? बना सकती थी, इसके पहले कांग्रेस ही बनाया है ना, उसी में चल रहा है सांसद। हाँ, ये देखिए, ये कह रहे हैं आगे आने वाला टाइम मजदूरों का है, इसलिए सबसे सीनियर
मजदूर को। ठीक है, लेकिन चलते चलते एक सेकंड सर, अब वक्त बहुत कम बच गया है, लेकिन चारू सर एक सेकंड, चारू ये बताइए कि आज खुश होने का मौका है, गर्व करने का मौका है या फिर विरोध का? खर्चे की कटौती जो हुई है। जी, आपका सवाल क्या है? ये खर्च, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, गर्व करने का मौका है या फिर ये मौका है विरोध करने का? बिल्कुल, मुझे इस बारे में बोलते हुए कोई झिझक नहीं है। हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत ही अच्छे से अपने देश को बढ़ा के चल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं वो। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। धरती पुत्र में आज इतना ही, चलते चलते जोगी रख पास।